प्रिय भक्तों, लिंग पुराण में कहा गया है कि शिवरात्रि के दिन विशेषकर श्रावण मास में उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र, जल, दुग्ध अर्पित करने से सौभाग्य, दीर्घायु और मोक्ष की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तों, सावन शिवरात्रि की रात्रि को निशीथ काल में शिव पूजन का विशेष महत्व है। निशीथ काल का मतलब है मध्य रात्रि में, जब भगवान शिव तांडव में लीन होते हैं। उस समय व्यक्ति के द्वारा भगवान शिव का अभिषेक, महामृत्युंजय जप से विशेष सिद्धियों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब सुनते हैं श्रावण शिवरात्रि व्रत कथा को। चित्रभानु नाम का एक शिकारी जंगल में जानवरों का शिकार करके अपना घर चलाता था। शिकारी के ऊपर साहूकार का बहुत सारा कर्ज था और कर्ज ना चुका सकने के कारण एक दिन साहूकार क्रोधित हो गया। उसने चित्रभानु को बंदी बना लिया था। जिस दिन साहूकार ने उसे बंदी बनाया था वह दिन शिवरात्रि का दिन था। बंदी रहते हुए शिकारी भगवान शिव से जुड़ी महिमा की बातें सुनता रहा। वहीं उसने शिवरात्रि व्रत की कथा भी सुनी। शिकारी का पूरा दिन ऐसे ही गुजरा। शाम को साहूकार ने चित्रभानु को कर्ज चुकाने के लिए एक दिन का समय दिया और उसे छोड़ दिया। कर्ज चुकाने के लिए चित्रभानु ने पूरा दिन बिना खाए पिए जंगल में शिकार ढूंढते हुए बिता दिया। शिकारी ने मचान बनाते समय पेड़ की कुछ टहनियाँ तोड़ी और संयोग से बेलपत्र के कुछ पत्ते शिवलिंग पर जा गिरे। इस प्रकार शिकारी ने दिन भर भूखे प्यासे रहकर अनजाने में ही सही पर शिवरात्रि का व्रत भी हो गया और शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात्रि का एक प्रहर बीतने के बाद एक गर्भिणी मृगी तालाब के किनारे पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने उसे मारने के लिए अपना धनुष उठाया तो संयोग से फिर से उसके हाथ के धक्के से कुछ पत्ते और जल की बूंदें नीचे बने शिवलिंग पर गिर गईं और अनजाने में ही सही शिकारी की प्रथम प्रहर की पूजा संपन्न हो गई। मृगी शिकारी को देखकर बोली कि मैं गर्भ से हूँ और शीघ्र ही प्रसव करूँगी। मैं वादा करती हूँ कि बच्चे को जन्म देकर शीघ्र ही तुम्हारे पास वापस आ जाऊँगी, तब तुम मुझे मार लेना। शिकारी ने तब उसे जाने दिया। थोड़ी देर बाद एक और मृगी वहाँ आई। शिकारी ने उसे देखकर धनुष पर बाण चढ़ा दिया। फिर से कुछ बेलपत्र उसके हाथ से नीचे शिवलिंग पर जा गिरे और इस तरह से उसके दूसरे प्रहर की भी पूजा पूरी हो गई। इस मृगी ने भी विनम्रता पूर्वक शिकारी से निवेदन किया कि मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, अपने प्रिय की तलाश कर रही हूँ। मैं वचन देती हूँ कि अपने पति से मिलकर शीघ्र ही वापस आ जाऊंगी, तब मुझे मार लेना। तब शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। अब रात्रि का आखिरी प्रहर बीतने को था। फिर एक और मृगी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने उसे मारने के लिए तुरंत ही धनुष पर तीर चढ़ा दिए। ये देख मृगी बोली, मैं इन बच्चों को इनके पिता को सौंपकर वापस लौट आऊंगी, तब मुझे मार लेना। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। शिकार न कर पाने के कारण शिकारी परेशान हो गया था और पेड़ पर बैठा हुआ वह बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। इस तरह से अनजाने में ही उसके हाथों से तीसरे प्रहर की भी पूजा स्वतः ही संपन्न हो गई। सुबह होने को था
कि तभी एक मृग उस रास्ते पर आया। अब शिकारी ने सोचा कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस बार वो शिकार की नहीं सुनेगा। शिकार को देखकर मृग ने कहा कि यदि तुमने मुझसे पहले आने वाली 3 मृगियों और उनके बच्चों को मार डाला है तो मुझे भी शीघ्र मार दो, क्योंकि मैं उन मृगियों का पति हूँ। और यदि तुमने उन्हें जाने दिया है तो मुझे भी कुछ समय के लिए जीवन दान दे दो। मैं वादा करता हूँ कि उनसे मिलकर तुम्हारे पास उपस्थित हो जाऊंगा। तब शिकारी ने उस मृग को भी जाने दिया, जाने अनजाने में ही सही, लेकिन शिकारी के द्वारा उपवास, रात्रि जागरण और शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से उसका हिंसक हृदय अब निर्मल हो गया था। थोड़ी देर में वह मृग अपनी पत्नियों के साथ शिकारी के सामने उपस्थित हो गया। जंगली पशुओं की ऐसी सामूहिक प्रेम भावना को देखकर शिकारी को अपने आप पर बड़ी ग्लानि महसूस हुई। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने मृग परिवार को जाने दिया और जीवन में कभी हिंसा न करने का निर्णय लिया। शिकारी के ऐसा करने पर भगवान शिव ने उससे प्रसन्न होकर उसे अपना दर्शन दिया, साथ ही उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे प्रेम पूर्वक गुह नाम दिया। इस प्रकार एक शिकारी ने शिवरात्रि का व्रत करके भगवान शिव के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। इस प्रकार सावन शिवरात्रि के दिन भगवान भोलेनाथ की पूजा करने, कथा का पाठ करने, जागरण करने और चारों प्रहर की उपासना करने से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर मनोकामना पूरी कर देते हैं। प्रिय भक्तों, आइए अब भगवान शिव की स्तुति करते हैं। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी। शीतल मंद सुगंध पवन बह बैठे हैं शिव अविनाशी, करत गान गंधर्व सप्त सुर राग रागिनी सब गासी। अक्षर अक्ष भैरव जा डोलत बोलत है अनेक वाशी, कोयल शब्द सुनावत सुंदर भ्रमत करत है गुंजासी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी। कल्प वृक्ष रूपारी जात लग रहे हैं सब लाक्षासी, सूर्य कांति सम पर्वत शोभित चंद्र कांति नवमी मासी। छहो ऋतु नित फलत फुलत हैं पुष्प चढ़त वर्षाशी, देव मुनि जन की भीड़ पड़त है निगम रहत जो नित गाशी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की वासी। ब्रह्म विष्णु जाको ध्यान धरत हैं कछु शिव हमको परमासी, रिद्धि सिद्धि के ताता शंकर सदा आनंदित सुख राशि। जिनके सुमिरन सेवा करते टूट जाए यम की फांसी, त्रिशूल फर्श का ध्यान निरंतर मन लगाए कर जो ध्यासी। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी, नंदे भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी। दूर करी विपदा शिव तिनकी जन्म सफल शिव पद पाशी,
कैलाशी काशी के वाशी अविनाशी शुद्ध मेरी लीजो। सेवक जान सदा चरणन को अपनी जान दरस दीजो। तुम तो प्रभु सदा शयाने अवगुण मेरे सब ढकियो। सब अपराध क्षमा कर शंकर किंकर की विनती सुनियो। शीश गंग अर्धंग पार्वती सदा विराजत कैलाशी। नंदी भृंगी नृत्य करत हैं गुण भक्त शिव की दासी।